नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर जीएसटी प्रोफेशनल और टैक्स पेयर के लिए रिलेवेंट है। ये केस डायरेक्टली रिलेट करता है एक बड़ी कन्फ्यूजन से। वो ये है कि क्या डिपार्टमेंट बिना सो कॉस्ट नोटिस के डायरेक्ट रिकवरी कर सकता है अगर टैक्स पेयर ने खुद ही अपना टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया हो तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट ऑफ द केस ये है, डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को नोटिस भेजा फाइनेंशियल ईयर 2021 के जीएसटी रिटर्न्स में मिसमैच को लेके। टैक्स पेयर ने कुछ एरर्स मान लिए जैसे रेट फाइलिंग और छोटी मोटी गलतियाँ, लेकिन डिपार्टमेंट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए डायरेक्ट टैक्स रिकवरी स्टार्ट कर दी और उसके लिए सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 का यूज़ किया। दोस्तों, यहाँ इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि डिपार्टमेंट ने सो कॉस्ट नोटिस इशू ही नहीं किया। टैक्स पेयर का कहना था कि मैंने ये टैक्स ऑलरेडी अपनी रिटर्न जीएसटीआर 3B में फाइल कर दिया था, तो बिना सो कॉस्ट नोटिस के रिकवरी कैसे की जा सकती है। यहाँ कोर लीगल इशू ये था, क्या डिपार्टमेंट बिना शो कॉस्ट नोटिस के रिकवरी कर सकता है अगर टैक्स ऑलरेडी जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर किया हो। दोस्तों, सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 कहता है कि सेल्फ असेस टैक्स को डायरेक्टली रिकवर किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये था कि अगर ये टैक्स जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों में डिक्लेयर किया गया हो तो क्या फिर भी सो कॉस्ट नोटिस की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन बाय द कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस कन्फ्यूज़न को क्लियर किया। कोर्ट ने कहा, सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 सिर्फ उस केस में अप्लाई होता है जब टैक्स जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर किया गया हो लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं डिक्लेयर किया है। अगर टैक्स ऑलरेडी जीएसटीआर 3B में भी डिक्लेयर किया गया है तो डिपार्टमेंट को प्रॉपर एजुकेशन करना होगा, यानी सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंदर नोटिस देना पड़ेगा। बिना सो कॉज नोटिस के डायरेक्ट रिकवरी वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है। कोर्ट ने डिपार्टमेंट के रिकवरी एक्शन को कॉज कर दिया। मेरे हिसाब से ये जजमेंट टैक्स पेयर्स के लिए एक मेजर रिलीफ है। कई बार हम जीएसटीआर 3B में टैक्स डिक्लेयर कर देते हैं लेकिन डिपार्टमेंट मिसमैच के नाम पर बिना नोटिस डायरेक्ट रिकवरी स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब ये क्लियर है कि अगर टैक्स जीएसटीआर 3B में फाइल हो गया है तो बिना एजुकेशन के रिकवरी लीगली वैलिड नहीं है। इस केस ने एक बार फिर से हमें याद दिलाया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे एससीसी हो या डिपार्टमेंट। दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट्स और एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जीएसटी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय टैक्स नॉलेज।